अस्सलाम वालेकुम। अभी अभी जिम करके निकला हूँ। और जब भी मैं जिम करता हूँ तो बड़े ही पॉजिटिव मूड के साथ जिम से बाहर निकलता हूँ। जाते हुए तो बड़ा लेज़ी फील करता हूँ, लेकिन जब एक दफ़ा कंप्लीट हो जाती है जिम, तो वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है वो डिफरेंट ही होती है। मोटिवेटेड रहता हूँ। चलें, ये तो वैसे मैं बात एक जनरल कर रहा हूँ। आपके लिए एक एडवाइस है कि अपना जो है उठना बैठना ऐसे दोस्तों में रखें जो अच्छे हैं, जो सोचते हों, और ऐसे लोगों से बचें जो नीयत के बुरे हों, जो आपका बुरा सोचते हों, जो जेलसी वाले हों। चलें, ये अगर सारी बुराइयां उनमें नहीं भी हैं तो फिर भी ऐसे लोगों से बचें जो लेज़ी हों, जो सुस्त हों, जो हर वक्त या तो सोफ़े के साथ चिपके रहते हों या फिर बेड के साथ चिपके रहते हैं। क्योंकि आपके दोस्तों का इंतखाब ही आपकी लाइफ़स्टाइल का इंतखाब है। आप अगर चुस्त लोगों के साथ बैठोगे, एक्टिव लोगों के साथ बैठोगे, तो आप भी उनकी तरह ही सोचोगे। मुफक्किर लोगों के साथ बैठोगे तो आपको ज़िंदगी के डिफरेंट पहलुओं पे सोच विचार का मौका मिलेगा। सो लेज़ी लोगों से बचें। अब आप पता कैसे लगे कि किन लोगों के साथ बैठना चाहिए, किन के साथ नहीं बैठना चाहिए, कौन से जो हैं वो सोच विचार करते हैं, कौन से नहीं करते। किसी की बहुत बड़ी सेइंग थी, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट उसके ऑथर का नाम नहीं याद। तो इंग्लिश में पहले बता देता हूँ, फिर उर्दू में भी ट्रांसलेट कर दूंगा। उसमें लिखा हुआ था, स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल, एवरेज माइंड्स डिस्कस एडवेंचर्स, एंड बिग माइंड्स डिस्कस आइडियाज़। तो ट्रांसलेट किए देता हूँ। जो छोटे जहन के लोग हैं वो लोगों को सोचते रहेंगे, लोगों को ही डिस्कस करेंगे। आप उनके साथ बैठोगे तो कहेंगे यार ये कैसा है, वो कैसा है, ये लड़की कैसी है, वो लड़का कैसा है। तो ऐसे लोगों से बच जाएं, दूर हो जाएं। ये लोग आपके फ्यूचर के लिए अच्छे नहीं हैं, आपकी जिस्मानी और रूहानी सेहत के लिए अच्छे नहीं। फिर जो दरमियान में आते हैं, चलें ठीक है, बट स्टिल कोशिश करें, उससे आगे जाने की कोशिश करें। दरमियान वाले लोग जो है एडवेंचर्स पे फोकस करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। लाइक एडवेंचर्स की अगर उर्दू की जाए तो वो मुहिम है या कोई कारनामे हैं, उन चीज़ों को कि यार देखो उसने कितना बड़ा काम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, देखो हम उधर गए थे, हमने ये किया था, वो किया था। चलो एटलीस्ट उनसे बेहतर है जो पीपल्स को डिस्कस नहीं कर रहे, उनसे बहुत बेहतर है। बट स्टिल आपको थोड़ा सा दुनिया के टॉप लेवल लोगों में शामिल होना है इवेंचुअली। आज नहीं है तो क्या है, हु नोज कि कल कौन कितना आगे निकल जाए। तो आपको दुनिया के टॉप लेवल्स में लोगों में शामिल होना है। तो उसके लिए आप उन लोगों में बैठोगे जो इनोवेटिव होंगे, जो आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे। इट कैन बी बिजनेस आइडियाज़, इट कैन बी ओपिनियंस, किसी भी चीज़ के जब वो एक आइडियाज़ के ऊपर सोच विचार करते हैं, तो वो ही जो है वो सबसे बेस्ट लोग हैं। आप उनके साथ उठना बैठना है और उनके साथ ही आपने अपनी ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल चूज़ करना है। वो आपको आगे निकलने की तरगीब देंगे, बल्कि एक जगह पे स्टक रहने की तरगीब नहीं देंगे आपको कभी भी। और अगर आप मेरी बात करें, मेरे से पूछें, तो मैं इस चीज़ के बारे में बड़ा क्लियर हूँ कि कौन सा शख्स मेरे सर्कल में होना चाहिए, कौन से शख्स के साथ मेरा उठना बैठना होना चाहिए, और कौन से शख्स के साथ मेरा उठना बैठना नहीं होना चाहिए। मुझे तो उससे एक दो मुलाकातों में पता लग जाता है। हाँ, कुछ लोगों को जज करने में बहुत टाइम लगता है, बट ये नहीं कि आप हर वक्त लोगों को जज करते रहें। कोशिश करें कि उसमें पॉजिटिविटी देखें, और अगर उसमें पॉजिटिविटी की कमी है तो उसे समझाएं। अगर फिर भी उसकी नेचर तब्दील नहीं हो रही तो बेस्ट यही है कि आप अपना रास्ता उससे जुदा कर लें। हाँ, बिल्कुल कट ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी मिलें बट रेगुलरली उसके साथ ना बैठें, ताकि आपकी थिंकिंग इन्फ्लुएंस ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको बिल्कुल छोड़ दो। और नॉर्मली आपको वाइब्स भी हेल्प करती हैं डिस्कस करने में, तो वाइब्स का भी आप सहारा लें। ठीक है, जब नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं किसी से, तो कोशिश करें कि दो तीन दफ़ा और उससे मिलें। और फिर भी अगर नेगेटिव वाइब्स पॉजिटिव वाइब्स न्यूट्रल वाइब्स में कन्वर्ट नहीं होती, तो फिर छोड़ दें। मेरा तो यही तरीका है, और मैं बड़े वाइजली चूज़ करता हूँ अपने दोस्त। दोस्त तो ढेर सारे हैं, बट जो क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं रेगुलरली मिलता हूँ, वो दोस्त मैं बड़ी देखभाल से चूज़ करता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए ज़िंदगी में करियर ग्रोथ या पर्सनल ग्रोथ या पर्सनल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपको एक और अच्छी सी वीडियो के साथ और एक अच्छी सी नसीहत के साथ। बाय बाय।